आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा अफसरदा है क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनको हम मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं, इनके पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। ठीक है, वो 85 साल की उम्र में हमसे जुदा हो गए हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं, ये एक फ़र्द का नाम नहीं है, ये एक सोच का नाम है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने 1974 में एक ख्वाब देखा था कि हमने पाकिस्तान को दुनिया में और स्पेशली इस्लामिक वर्ल्ड में एक बड़े लेवल पे या एक उसका वक़ार जो है उसको बुलंद करना है। उसके लिए उन्होंने 1974 से लेकर 1998 तक इन 24 सालों में दुनिया की मुख्तलिफ लैब्स में काम करते रहे, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च करते रहे, मुख्तलिफ तरीक़ों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहे कि वो अपने जो वतन है, वो जो अपना मुल्क है, वो जो जिसने उनको सब कुछ दिया, उसको जो आलमी दुनिया में सरफरो कर सकें। तो उसका जो ख्वाब है वो 1998 में 28 मई को वो पूरा हो गया और उन्होंने एकदम से 1 2 4 नहीं 5 धमाके करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और उन 5 धमाकों से सबसे पहला क्या हुआ कि पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया में पहला जो कंट्री है या पहली जो एटमी कुव्वत है वो बन के उभर गया। दूसरे नंबर से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक वक़ार बुलंद हुआ कि पाकिस्तान के पास भी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक लीड पोजीशन में आ गए हैं। तीसरी चीज़ जो हर दूसरे दिन या छोटी छोटी बात पे इंडिया पाकिस्तान को जंग की धमकी लगाता था, उन 5 धमाकों के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को धमकी लगानी छोड़ दी और पाकिस्तान की जो वो आइडेंटिटी है या पाकिस्तान की जो अपनी पहचान थी या पाकिस्तान का जो अपना वक़ार था, ठीक, उसको एक सस्टेनेबिलिटी मिल गई। और इस सारे का क्रेडिट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जाता है। इसलिए पाकिस्तान में हम इनको कहते हैं कि ये मोहसिन पाकिस्तान है। लेकिन ये तो कहानी का एक रुख है। दूसरा रुख ये है कि जितना वर्क, जितनी एफर्ट और जितनी डेडिकेशन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के लिए की, हम उनको उस तरह रिटर्न नहीं दे सके। इसलिए हम कहते हैं कि ए मोहसिन पाकिस्तान, हम शर्मिंदा हैं कि हम आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी जो वो डिग्निटी है, आपकी जो जिस लेवल की आप शख्सियत हैं, हम उस तरह आपको रिवार्ड नहीं दे सके। क्योंकि जब आपने एफर्ट करके 74 से 1998 तक जब धमाके किए तो उसके बाद हमने उन पर पाबंदियाँ लगा दी। हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया। 2004 तक नज़रबंद करने के बाद हमारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और हमने पूरी कौम के सामने नेशनल मीडिया पे ला के तो उनसे माफ़ी मंगवाई। तो उन्होंने पूरी कौम के सामने, यकीन करो, हाथ बांध के माफ़ी मांगी थी कि मेरे से जो गलती हो गई है, अपनी कौम से कहा कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हमने फिर भी उनको माफ़ नहीं किया। हमने फिर भी 2004 के बाद उनको फिर घर में नज़रबंद रखा और जब नज़रबंद रखा गया तो मुझे याद है कि 3 साल पहले 28 मई को मैं इस्लामाबाद में ख्वाहिश थी कि उनको मिला जाए, लेकिन वो घर में नज़रबंद थे और उनके गेट के बाहर खड़े होके हम उनसे सलाम करके हैरो अफ़ीयत दरियाफ्त करके वापस आ गए थे। उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं थी और हमें उनके घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। ये दूसरा रोग है। तीसरी चीज़ कि अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई बंदा थोड़ी सी एफर्ट करता है तो लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग उसको हर गली मोहल्ले में उसका छोटा सा स्टैचू लगाया होता है कि इस बंदे ने ये कंट्रीब्यूशन की है। अब जिस वक्त उसको इतनी ऑनर मिलती है ना, तो हर जो वालिदैन हैं, हर बच्चे के वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा भी इस तरह का बड़ा होके बने। लेकिन पाकिस्तान में आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई बड़े अच्छे नाम पैदा नहीं कर सके।
हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे नाम पैदा नहीं कर सके, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छे नाम पैदा नहीं कर सके, हम लिटरेचर में अच्छे नाम पैदा नहीं कर सके, क्योंकि हमारे जहाँ पे जो भी अच्छा काम करता है हम उस पर इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं, हम उस पर हुबुल-वतनी का जो है वो जो सर्टिफिकेट है उसको शक की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। और अगर पाकिस्तान में आप चंद एक लोगों को देखें, लाइक सबसे पहला नोबेल प्राइज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला तो उनको हमने मुल्क बदर कर दिया। दूसरा नोबेल प्राइज़ मलाला यूसुफजई को मिला तो वो भी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है। पाकिस्तान की जो डिग्निटी है, जिनको हम हुस्न पाकिस्तान भी कहते हैं, इसने हमें आलमी ताकत बना के दिया, इसने पूरी इस्लामिक दुनिया में हमारी पहचान दी। वो उनको हमने घर में नज़रबंद रखा, उनको हमने पूरी कौम से माफ़ी मंगवाई। क्या किसी बच्चे के वालिदैन की ये ख्वाहिश होगी फिर कि इसको डॉक्टर अब्दुल कदीर बनाया जाए? क्या किसी की ख्वाहिश होगी कि इसको मलाला यूसुफजई बनाया जाए? या इवन अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने इतनी एफर्ट की, हमने उन पे इल्ज़ामात फिर लगाने शुरू कर दिए कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। तो जब हमारे ये रवैये होंगे तो इन रवैयों से हम बड़े नाम पैदा नहीं करेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा बड़े दिल के साथ सोचना पड़ेगा, हमें दिल बड़ा करना पड़ेगा और इन लोगों को अकोमोडेट करना होगा, इन लोगों को अपने करिकुलम में शामिल करना होगा, इन लोगों पे इवेंट्स कराने होंगे, इनको गली मोहल्ले में इनकी पहचान करानी होगी। फर्ज करें हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ही बात करते हैं, अगर हर शहर में इनका एक स्टैचू लगे, हर जगह पे हर लाइब्रेरी में इनसे रेलिवेंट किताबें पढ़ी हों, इनका जो काम था एटॉमिक पावर पे इन्होंने जो काम किया, जो इनकी कंट्रीब्यूशन है, ये हर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट को उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो दिखाई जाए। यकीन करो जिस वक्त आप इस तरह के प्रोग्राम करेंगे तो हर बच्चे के जो वालिद है वालदा है उसकी ख्वाहिश होगी कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बने। लेकिन अगर हम उनको घर में नज़रबंद रखेंगे, कौम से उनको माफ़ी मंगवाएंगे या उन पे शक की नज़र से देखेंगे, तो क्या किसी बच्चे के वालिदैन की ख्वाहिश होगी कि उसको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बनाया जाए? इसलिए हम अब्दुल कदीर खान मुहसिन पाकिस्तान, हम शर्मिंदा हैं कि हम आपको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे सके। आपने पाकिस्तान को एक ऑनर दी, आपने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सरखरू किया, आपने हमें इस काबिल बनाया कि इंडिया हमारी तरफ से मैली आंख से नहीं देख सकता, लेकिन हम उस तरह आपका रिटर्न वो नहीं दे सके। तो इसलिए हम सारे लोग मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए और हमें अपने रवैये ठीक करने की तौफीक दे कि हमारे पास जो लोग थोड़ा सा भी अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक्नॉलेज करें, उनको अप्रिशिएट करें, ताकि वो हमारी सोसाइटी में एक नई जान डाल सकें।